हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक छोटा सा चैप्टर हम बहुत जल्दी कवर करने जा रहे हैं आज 15 मिनट के अंदर। दैट इज अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बच्चों, इससे एक क्वेश्चन के आसपास आप मैक्स टू मैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 15 मिनट के अंदर हम सारे टॉपिक्स देखेंगे, आईयूपीएसी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, होमवर्क भी होगा और प्रैक्टिस भी होगी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर। बच्चों, जब भी आप बात करते हो आईयूपीएसी के बारे में तो एक सेट ऑफ रूल के हिसाब से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो। वो रूल अपने पास क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन 2 डिग्री सफिक्स, देन 1 डिग्री सफिक्स। इसी ऑर्डर में हमको लिखना है। तो जैसे 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? दोज फंक्शनल ग्रुप्स, वो फंक्शनल ग्रुप्स जिनके पास प्रायोरिटी नहीं है। ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं? प्रायोरिटी टेबल से। उस प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर होता है उसका तो क्या आता है? सफिक्स, और वो क्या बनता है? अपना 1 डिग्री सफिक्स, है ना। और उस प्रायोरिटी टेबल में जो नीचे होता है उसका क्या आता है? प्रीफिक्स, और उसका क्या बनता है? अपना 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें, 2 डिग्री प्रीफिक्स हमको बताता है कि हमारी प्रिंसिपल चेन कैसी है। अगर हमारी प्रिंसिपल चेन ओपन चेन है तो कोई भी 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। अगर हमारी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो आएगा प्रिंसिपल चेन के लिए। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें बताता है कितने कार्बन है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, हमारे प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है वो यहां से पता लगता है। 2 डिग्री सफिक्स हमको बताएगा अनसैचुरेशन के बारे में, कि हमारी प्रिंसिपल चेन में अल्कीन या अल्काइन कहां पर हैं और उनकी लोकेशन साथ में मेंशन करते हुए चलना है। साथ में 1 डिग्री सफिक्स वो फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि प्रायोरिटी जीत चुका होगा। तो बच्चों, प्रायोरिटी टेबल अपने को दिमाग में रखना है, और अब तक जो नीट में क्वेश्चन आया है उसमें केवल यही फंक्शनल ग्रुप्स आए हैं, तो मैं उन्हीं को लेकर आया हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा तो वो जब प्रायोरिटी हार जाएगा तो उसका क्या आएगा? कार्बोक्सी, और प्रायोरिटी जीत जाएगा तो क्या होगा? ओइक एसिड। बच्चों, इस टेबल में जो ऊपर रहेगा, मान लो कि एक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक भी है और उसी कंपाउंड में अमाइड भी है, तो जो ऊपर है वो तो क्या होगा? सफिक्स लेगा, और जो नीचे है वो क्या लेगा? प्रीफिक्स लेगा। ठीक है। ऐसे हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड आर आता है तो ये क्या कहलाता है बच्चों? एनहाइड्राइड। ध्यान रखिएगा, सी डबल बॉन्डो के बीच में ऑक्सीजन वाला पार्ट आना चाहिए इस तरह का। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, बस इसका सफिक्स होता है क्या? एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करके वाटर निकाल के एनहाइड्राइड बनाया जाता है। अगर अपने पास केवल सी डबल बॉन्डो ग्रुप है और दो तरफ कार्बन चेन है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर। अब अगर एस्टर प्रायोरिटी हारता है R1 वाली साइड से तो इसका प्रीफिक्स होता है एल्केनॉइल ऑक्सी। मान लेते हैं इसमें 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन थे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉइल ऑक्सी। और अगर ये R2 वाली साइड से हारता है तो इसमें क्या आता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स। मान लेते हैं कि यहां इस कार्बन को मिलाकर यहां पर टोटल 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी कार्बोनिल। और अगर जीत गया तो क्या आएगा बच्चों? ओएट। ऐसे अगर हमारे पास अमाइड है तो अमाइड से क्या मिलेगा? अमाइडो। अगर हार गया तो, और जीता तो अमाइड। नेक्स्ट बात करें तो अगर हमारे पास साइनाइड है तो साइनो नाइट्राइल। नाइट्राइल अगर जीता, साइनो हारा। आइसोसाइनाइड है, अगर वो हार गया तो आइसोसाइनो, जीत गया तो आइसो नाइट्राइल। ऐसे ही अगर अल्डिहाइड है बच्चों तो अल्डिहाइड अगर हार गया तो क्या आएगा? फॉर्माइल ऑक्सो, और अगर जीत गया तो क्या आएगा? अल। ऐसे ही कीटोन अगर हार गया तो कीटोन ऑक्सो, और जीत गया तो ओन। ऐसे ही एल्कोहल हार गया तो हाइड्रोक्सी, और जीता तो ऑल। और लास्ट आपको याद रखना है RNH2 यानी अमाइन, हार गया तो अमीनो और जीत गया तो अमाइन। अब बच्चों देखो, यहां पर फॉर्माइल है और कीटो है, ऑक्सो है और ऑक्सो है। कब हमको ये प्रीफिक्स काम में लेना है? अगर अल्डिहाइड कीटोन का सी डबल बॉन्डो हार गया लेकिन प्रिंसिपल चेन में फिर भी है तो हम इनका क्या काम में लेंगे? ऑक्सो। और अगर अल्डिहाइड और कीटोन हार गए और प्रिंसिपल चेन में इंक्लूडेड भी नहीं है तो आप क्या काम में लोगे? अल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल और कीटोन के लिए कीटो। चलो बच्चों, फटाफट से रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहला रूल अपने पास क्या है? प्रिंसिपल चेन रूल। क्या बोल रहा है बच्चों प्रिंसिपल चेन रूल? कि भाई आप अपनी प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे कार्बन के एक कॉर्नर से कार्बन के दूसरे कॉर्नर तक, और आपकी प्रिंसिपल चेन के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप टेबल में ऊपर था उसका कार्बन होना ही चाहिए। वो लेने के बाद फिर क्या लेना है? मैक्सिमम अल्कीन और अल्काइन। उसके बाद जाकर सोचिएगा मैक्सिमम ब्रांचिंग लेने का। आप लोग पहले ही थर्ड वाले पर चले जाते हैं। जैसे अगर इसमें आप देखेंगे तो यहां पर अपने पास मैंने उस कॉर्नर से स्टार्ट करना है जहां पर मेरे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आए।
इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिर क्या सोचूंगा, ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेशन लेना है, इस वजह से मैं इसको प्रिंसिपल चेन बनाऊंगा बच्चों। मुझे अनसैचुरेशन लेना है तो ये प्रिंसिपल चेन है, ये दोनों ब्रांचिंग है। अब देखिए, क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या दोनों में अनसैचुरेशन है? नहीं है। क्या दोनों में ब्रांचिंग? हाँ। अब देखोगे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन या ब्रांचिंग, तो यहां देखिए, यहां कितने कार्बन है? 6। तो बेटा ये प्रिंसिपल चेन बनेगा और ये ब्रांचिंग बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या देखता हूं, फंक्शनल ग्रुप दोनों में नहीं है। फिर क्या देखा, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन इस रिंग के पास है, इसलिए ये प्रिंसिपल चेन बनेगा। अगेन सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, तो देखो अल्कोहल है, इसके पास अल्कोहल है, इस वजह से ये प्रिंसिपल चेन बनेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले इस चीज को देखना है, ये सेटिस्फाई हो जाए, फिर उसके बाद अगले पर जाना है। तो प्रिंसिपल चेन रूल आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के बाद उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक नंबरिंग करना। तो हम उस कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग ऑन प्रिंसिपल चेन फ्रॉम दैट कॉर्नर विच गिव्स लोएस्ट नंबर 2। किसको कम से कम नंबर देना है हमको? हमारा जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था, उसके बाद अनसैचुरेशन को, और उसके बाद फिर ब्रांचिंग को देने के बारे में सोचेंगे। जैसे हमारे पास यहां पर ये प्रिंसिपल चेन है। अब प्रिंसिपल चेन तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला कार्बन तो इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। अब उस कॉर्नर से नंबरिंग करूंगा जहां से हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, 3 4 5 6। सिमिलरली इसमें देखें तो ये कीटोन है, ये कीटोन है, और ये अल्डिहाइड है बच्चों। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्डिहाइड। लिस्ट में ऊपर कौन था? अल्डिहाइड था बच्चों। देखो यहां पर लिस्ट में ऊपर कौन था? अल्डिहाइड था कीटोन से, इसलिए अल्डिहाइड हमारा क्या बना? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अल्डिहाइड को तो लेना ही है। एक नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ही साइक्लिक चेन है, तो साइक्लिक चेन में कोई कॉर्नर तो होता नहीं है, तो हम इसमें स्टार्ट ही कहां से करेंगे? हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, यानी कौन है? एल्कोहल। तो 1। अब 1 बोलने के बाद किधर जाए? 2 इधर जाए या इधर जाए? तो अब आप देखेंगे किसको? अनसैचुरेशन। भाई अनसैचुरेशन तो है नहीं, फिर किसको देखेंगे? ब्रांचिंग या दूसरे फंक्शनल ग्रुप। तो इधर गया तो नंबर क्या मिलेगा? 2, लेकिन केवल एक को 2 मिलेगा। लेकिन अगर इधर गया तो दो दो लोगों को 2 मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो 2 के बाद 3 4 5 और 6। ऐसे ही इसमें देखा आपने, एल्कोहल है प्रिंसिपल या कीटोन है? भाई कीटोन है अब की बार, तो कीटोन को क्या दूंगा? 1। अब उसके बाद किस तरफ जाऊं? जिस तरफ मैक्सिमम लोगों को कम नंबर मिले। तो 1 के बाद इधर गया तो 3 एक को मिलेगा, और 1 के बाद इधर गया तो 3 दो लोगों को मिलेगा। तो इधर गया 3 4 5 एंड 6। तो भाई नंबरिंग समझना बहुत जरूरी है। नंबरिंग समझ में आ गया है तो अब प्रैक्टिस करना बाकी रह गया है। तो मैं अपने नोट्स के ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, स्ट्रेट अवे समझते हुए चलते हैं बच्चों। तो जैसे हमारे पास ये कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 5 6, ये दोनों ब्रांचिंग बन गए। नंबरिंग उस कॉर्नर से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। है ही नहीं फंक्शनल ग्रुप, है ही नहीं अनसैचुरेशन, तो ब्रांचिंग को कम नंबर दोगे। तो 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। ऐसे इसमें आईयूपीएसी नेमिंग का जब भी आपकी नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, आपको ऑप्शन से पहचानना है। तो तरीका समझिए, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देखता हूं कि भाई कितने ही प्रिंसिपल चेन के अंदर कार्बन है? 6 कार्बन है, और प्रिंसिपल चेन का सफिक्स क्या होगा? अल्कोहल का ऑल। तो पहले चेक किया कि साइक्लोहेक्सेनॉल है क्या? हाँ है। फिर उसके बाद देख लो कि भाई नंबरिंग आपने यहीं से स्टार्ट किया, तो 1 पर इथाइल होना चाहिए 2 कार्बन का, है क्या? है। तो हाँ जी, ये नाम करेक्ट है। ऐसे अगले के लिए देखिए, थर्ड के लिए प्रिंसिपल चेन क्या होगी? 6 कार्बन की, और किससे जुड़ा हुआ है? अल्कोहल से। तो प्रिंसिपल चेन लास्ट में क्या होना चाहिए? साइक्लोहेक्सेनॉल। बच्चों नीट एग्जाम में नाम नहीं लिखना, नाम पहचानना है। उसके बाद देखिए नंबरिंग करेंगे तो अल्कोहल से स्टार्ट किया, उसके बाद किधर जाएंगे? इधर गए तो भी 2, इधर गए तो भी 2। जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही हो और नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम आ रहे हो, तब अल्फाबेटिकली सोचिएगा। 1 के बाद इधर जाओगे तो 2 इसको दूंगा, क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आता है, तो ब्रोमो को 2 मिलना चाहिए, और 3 4 5 6 को क्लोरो मिलना चाहिए। सही है। ऐसे ही आगे में भी हमको चेक करते हुए चलना है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, है ना? ये ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चन हैं। चलो भाई,
आगे चलते हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है या ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन है, करना है इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि एस्टर की नेमिंग हम लोग कैसे करें, किस तरह से एस्टर के बारे में बात करें। तो एस्टर जो है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। कैसा होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब एस्टर के अंदर ये जो ऑक्सीजन से ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको आप बोलते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सबसे पहले एस्टर के अंदर हमको करना ही क्या है, इस आर का नाम लिखना है। बाकी सारे रूल साइड में, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, इस आर का नाम लिखना है। तो जैसे यहां पर आर कौन है, मिथाइल, यहां पर भी आर कौन है, मिथाइल, यहां पर आर कौन है, मिथाइल फिनाइल। ठीक है, तो फिनाइल मिथाइल, क्योंकि फिनाइल पीछे है मिथाइल आगे है, तो फिनाइल मिथाइल। अब उसके बाद इस वाले हिस्से का नाम लिखते हैं। तो इस वाले हिस्से में टोटल कितने कार्बन हो गए, मान ले एल्क कार्बन हो गए, और सफिक्स क्या आता है इसका, ओएट। तो यहां पर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, तो क्या आ जाएगा, इथेनोएट। राइट, यहां पर कितने कार्बन हो जाएंगे, 3, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेनोएट। आपको बेटा एग्जाम में ऐसे ही चेक करना है, पूरा नाम लिखने के पीछे नहीं दौड़ना है। यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कितना हो गया बेटा, ब्यूटेनोएट। अब देखिए कुछ मिसिंग पार्ट है, उसको भी चेक कर लो। जैसे यहां पर 2 पर क्या है, मिथाइल, तो इस 2 को मिथाइल अलग लिखना, ये मिथाइल और ये मिथाइल साथ नहीं लिखने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। ठीक है, ऐसे अपने पास 2 पर क्या आया, फिनाइल, यहां पर तो क्या लिखूंगा, 2 फिनाइल। तो बच्चों ये बिल्कुल अलग तरह का चलता है, इसलिए आपको ये बताया है। इसके बाद आपके पास बात करेंगे एनहाइड्रेट के बारे में। बच्चों जब भी हमारे पास एनहाइड्रेट आए तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये वाला पार्ट होता है। तो कोई भी एनहाइड्रेट अगर हमारे पास होता है तो उस एनहाइड्रेट का नाम हम जब भी लिख पाएंगे जब हमको पता लगे कि वो किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। आप बस इसमें ये कर सकते हैं कि इस ऑक्सीजन से इसको तोड़ दीजिए और दो तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए। जैसे इधर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच। और बच्चों दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख दीजिए, लास्ट में लगा दीजिए एनाइड्राइड, आपका नाम हो जाएगा। तो जैसे यहां पर मैंने तोड़ा इसको, तो इधर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। इधर वाला कार्बोक्सिलिक क्या बनेगा, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन का है तो इथेनोइक। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोइक। अब मुझे बताइए ई और पी में पहले कौन आता है, ई, है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनाइड्राइड। ऐसे ही अगर हम इसको उठाएं तो ये एक तो इस तरफ वाला एसिड बनेगा, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, और एक इस तरफ वाला एसिड बनेगा डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसमें देखो बेटा कि 1 2 3 4, 2 पर से ये कटा तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, क्योंकि 4 है। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3, यानी प्रोपाइल प्रोपेनोइक। अब सबसे पहले किसका नाम आएगा, ब्यूटेनोइक के बी का, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनाइड्राइड। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस में से आप नीट का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान सकते हैं सेम पैटर्न के ऊपर। तो बच्चों ये सारी वीडियो देखिए और एट लास्ट ये सारे क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने बहुत सेलेक्ट करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि ईयर आफ्टर ईयर जिनके आसपास के बने हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं, ये क्वेश्चन कीजिए, आपका डेफिनेटली आईयूपीएससी प्रिपेयर्ड है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, और क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस में से बस पहचानिएगा। इसी तरह की और 15 मिनट की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। शेयर कर दीजिए आपको कौन से चैप्टर्स की वीडियो चाहिए 15 मिनट रिवीजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या मोस्ट डिफिकल्ट कोई भी चैप्टर जो आप फेस कर रहे हो लास्ट में जरूर से डालिएगा, उसका मैं 15 मिनट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।